अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब लोग। जैसे कि आपको पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है कराची में आइंदा 1-2 दिन में, तो उस हिसाब से हमने ये रेसिपी लेकर आए हैं। क्योंकि गुड़ बाजरा ये थोड़ा गर्म अज्जा में आता है, तो आज हम आपको बाजरे की टिकिया बनाना बताएंगे। तो थोड़ी सी वीडियो में चेंजिंग है। हमारी बेगम साहिबा का थोड़ा गला ख़राब था, तो मैंने बोला कि आज मैं काम तो वही कर रही हैं, मगर ये है कि आवाज़ मेरी है, तो आई होप आपको पसंद आएगी। तो ये ट्राई करिएगा आप इंशाल्लाह, और कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। जो मेरे नए देखने वाले नाज़रीन हैं, मैं उनसे कहूँगा कि चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। चलें इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। सबसे पहले ये गुड़ आधा किलो, बाजरे का आटा आधा किलो, और ये 1 प्याली हमने तेल लिया है और 1.5 कप हमने पानी लिया है। अब हम गुड़ की चाशनी बना लेंगे। इसको इतना पकाएंगे कि ये थोड़ा सा घुल जाए गुड़ बस। ये देखें, ये तकरीबन गुड़ हो चुका है। अब हम इसको छान लेंगे, ताकि इसके अंदर कोई ज़र्रात वगैरह, कोई कचरा वगैरह हो तो वो निकल जाए। अच्छी बात नहीं होती कि कोई चीज़ आए। तो ये देखें, अब हम आटे के अंदर तिल को मिला लेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद हमने जो गुड़ का पानी या चाशनी जो भी है, वो हमने लेकर इससे आटा गूँध लेंगे। ये देखें, इस तरीके से रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिए, और कमेंट्स में लाज़मी बताया करिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। इतनी मेहनत से हमारी बेगम आपके लिए वीडियो बनाती हैं, तो सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट्स और लाइक तो लाज़मी बनता है। देखें, अब आटे को इसको गूँधने के बाद हम इसके पेड़े बना लेंगे। पेड़े बनाने के बाद इसको हम कोई भी प्याली घर में अवेलेबल हो, कोई भी चीज़ हो जिससे आप टिकिया बना सकें, तो आप इसको इस तरीके से कट कर लेंगे, जैसे कि अभी हमारी बेगम साहिबा करके बताएंगी। ये देखें, ये बेलने के बाद इसको हमारी बेगम ने, जैसे घर में ही अवेलेबल थी ये प्याली, ये लेकर इसको काट लिया। काटने के बाद इसको हम, ऑयल हमने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया है। ये देखें, खूबसूरत सा फ्राई पैन, इसके अंदर हम इसको डाल के फ्राई करेंगे और डार्क ब्राउन कर लेंगे इसको तकरीबन। अभी देखिएगा, डार्क ब्राउन होने के बाद ये सबसे पहले थोड़ी सी मोटी टिकिया और ये थोड़ी सी हल्की सी जली हुई, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है, तो ये मैंने अपने लिए बनवाई हैं। और ये है कि ये थोड़ी सी अच्छी लगती हैं मुझे। और आप बुज़ुर्गों के लिए ये है कि थोड़ी सी मोटी टिकिया बना सकते हैं, वो थोड़ी सी नरम होती हैं, तो वो आसानी से खा सकते हैं। ये देखिए, हमारी तैयार हो गई हैं, हमने डिश आउट कर ली है। डिलीशियस सी, मज़ेदार सी ये बनी है। और सर्दियाँ वैसे ही स्टार्ट हो चुकी हैं, और 1-2 दिन में कराची में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है, और पाकिस्तान में तो पड़ ही रही है ठंड वैसे भी। तो आप कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा आपकी ये चेंजिंग और ये वीडियो कैसी लगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।